सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं अनुराधा पांडे और मेरे हस्बैंड अभिषेक पांडे, हम लोग कुशाग्र के मम्मी पापा हैं। आई मीन जो खुश ऑलवेज खुश है। कुशाग्र के साथ कैसा हुआ, क्या हुआ और कब हुआ, वो सब बताने के लिए आज हम लोग आप लोगों के सामने आए हैं। ये बात है, सबसे पहले तो ये है कि माँ बनना हर औरत के लिए सबसे खुशी की बात होती है। हर कोई चाहता है कि हमारा बेबी ऐसा हो वैसा हो, सब खुशी होती है जब ये न्यूज़ सुनते हैं कि वो एक माँ बनने वाली है। तो ये न्यूज़ मुझे 16 दिसंबर 2019 को ये पहली बार न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम लोग बहुत खुश थे, मेरे घर में सब लोग बहुत खुश थे इस न्यूज़ को सुनकर। उसके बाद हम लोग जब मेरी प्रेगनेंसी के 2 महीने बीते, हम लोग अपना पहला टेस्ट करवाने के लिए, मतलब अपना डॉक्टर को दिखाने के लिए गए गोरखपुर में, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे। तो हमारे पहले डॉक्टर थे अरुणा छपरिया, जिनको हम लोगों ने दिखाया। उन्होंने देखा और मेरा जांच भी किया। तो जब उन्होंने जांच किया तो मुझे बताया कि आपके ट्विंस बेबी हैं। तो मुझे तो अंदर ही पता चल गया था कि मेरे ट्विंस बेबी हैं, क्योंकि उन्होंने मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो कह रही कि आपके ट्विंस 2 हैं। मैंने आके इनको भी बताया बाहर आके, तो ये कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, होगा। मैंने कहा नहीं ऐसा है, उन्होंने खुद बताया है। तो मैंने इनसे कहा अभी रिपोर्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। तो रिपोर्ट आया तो इनको विश्वास हुआ कि हाँ। हम लोग बहुत खुश थे। फिर घर पर आए, अपनी फैमिली को बताया। फैमिली में भी सब लोग बहुत खुश थे इस चीज़ को लेकर कि एक साथ दो मतलब हमारे घर में आएंगे, इस चीज़ को लेकर बहुत खुश थे सब लोग। तो उसके बाद हम लोग दूसरी बार उनके पास हम लोग जब हम 4 महीने का हो गया था, 4 महीने हो गया था। हाँ, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह तो लिखा ही था, जो रूटीन मेडिसिन आयरन कैल्शियम का चलता ही है वही, अदरवाइज़ कोई और मेडिसिन वगैरह लिखा भी नहीं था। तो जब 4 महीने बाद हम लोग गए, मतलब चौथा महीना वही लगा ही था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप एक और जांच उन्होंने लिखा था लेवल 2 का, और जो उनके यहाँ नहीं होता है। उन्होंने बोला आप लोग कहीं और बाहर से करवा लीजिएगा और रिपोर्ट हमको दिखा दीजिए रिपोर्ट। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो उसी के जस्ट बाद जब हमको दिखा कर आया, उसके 3-4 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। वो सबको पता है, लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सब कुछ हो गया था। तो हम लोग फिर भी अपने मतलब शहर में गए, काफ़ी लोगों ने डॉक्टर वगैरह को देखा। तो फिर हम लोग अपने प्रज्ञा हॉस्पिटल पे गए, जो डॉक्टर अंजू मिश्रा से हमने दिखाया। उन्हीं के यहाँ पे लेवल 2 की जांच हुई है। हम लोग अंजू मिश्रा जो प्रज्ञा हॉस्पिटल है गए, तो वहाँ पर जब लेवल 2 के लिए बुलाया गया, मतलब जांच हम लोग करवाने गए, तो जब वो लेकर मुझे जांच करने के लिए लेकर गई, तो करीबन वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक वो मेरी जांच करती रही। मैंने उन्हें बताया कि मेरे ट्विंस पे भी, उन्होंने रिपोर्ट भी देखी कि हाँ ट्विंस है। लेकिन जब उन्होंने पूरा मतलब 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक जब उन्होंने जांच किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके ट्विंस नहीं हैं, आपके सिंगल बेबी है। तो उस समय जब उन्होंने मुझे बताया, तो उस समय थोड़ा सा तो दुख होता ही है कि एक जो खुशी थी हमें 2 को लेकर, अब एक है। लेकिन फिर मन में ये भी था कि चलो कोई बात नहीं, एक तो है ना, खुश थे हम उसको लेकर। फिर बाहर आए, मैंने इनको बताया कि कह रही हैं कि आपके 2 नहीं है, एक ही है। इनका भी वही रिएक्ट था जो मेरा था कि कोई बात नहीं, कि एक तो है, ठीक है ना। हम लोगों ने उनसे पूछा कि एक ही है, ठीक ठाक है हमारा जो भी, मतलब एक ही हमारा बच्चा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है और ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है, ग्रोथ वेट का कमी नहीं है, आँख नाक मुँह हाथ उसका सब कुछ फिट है, नॉर्मल है। तो हम लोग तब भी बहुत खुश थे कि चलो कोई बात नहीं, जो है एक ही है, सही है, हमें वही मिल जाए वही बहुत है। उसके बाद फिर उस रिपोर्ट को उनको दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग फिर आए छापड़िया के पास वापस आए। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने उनको दिखाया, उन्होंने भी देखा और कहा कि चलो ठीक है, सब, उन्होंने भी कहा सब नॉर्मल है आपका। उनसे भी हम लोगों ने पूछा कि मैम सही है सब, उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है,
बाकी वही रूटीन जो चल रहा था वही सब चलता था, दवाई वगैरह, आयरन कैल्शियम ही। उसके बाद हमारा फिर हमने दिखाया था, मतलब 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद, जब छठा 7वां महीना, शायद छठे महीने में दिखाया था। उनकी बहू छापड़िया, जिनके हमारे रूटीन है, उनकी बहू थी नेहाल छापड़िया, क्योंकि उस समय वो थी नहीं, वो बाहर कहीं कि वो आउट ऑफ सिटी थी। तो उनकी बहू भी वहीं पर ही, मतलब उनका भी है डायग्नोस्टिक सेंटर, तो हम लोगों ने उनसे कराया, क्योंकि उन्होंने बोला था क्योंकि रिपोर्ट में उन्होंने लिख रखा था और हमें रिपोर्ट के अनुसार अपना करते थे जो बोली थी, वहाँ भी करवाया। तो उनसे भी हम लोगों ने तो एक बार फिर भी हम लोगों ने उनसे पूछा भी कि हमारा, मतलब सभी पूछते हैं, हम ही क्या, सब पूछते हैं इस चीज़ों को कि हमारा बेबी ठीक ठाक है या नहीं है, मतलब सही ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है, ये भी बोला। उसके बाद फिर अब जब हमारा लास्ट मंथ चल रहा था, 9वां जो लगा था, उसके बाद 8वें महीने फिर से हुआ उन्हीं के वहाँ वाला छापड़िया। अच्छा हाँ, वो दोबारा हुआ था 8वें महीने में, जब हम लोग गए थे दोबारा। तो उनके यहाँ करवाया के बाद हम लोग गए 8वें, फिर उन्होंने जब वो वापस आई तो उसको हम लोगों ने दिखाने के लिए, फिर हम लोग नेहाल छापड़िया का जो रिपोर्ट था उसको दिखाने के लिए हम लोग फिर उनके पास गए, जब वो आ गई वापस हॉस्पिटल अपने, तो उनको रिपोर्ट दिखाया 8वें महीने में ले जाकर। तो फिर उन्होंने फिर 8वें महीने में हमारा अल्ट्रासाउंड किया, रिपोर्ट भी देखा, फिर अल्ट्रासाउंड फिर किया, अपने यहाँ करवाया उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका बेबी थोड़ा कमज़ोर है, उन्होंने बोला कि आपका बेबी जो है वो कमज़ोर है। तो उसके बाद 9वां महीना ख़त्म होने वाला था, लास्ट आया था, तो हल्का हल्का मुझे लेबर पेन होने लगा था। मेरे हस्बैंड, मेरी सास मुझे लेकर जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय गोरखपुर में लेकर गए। वहाँ पर कम से कम मुझे वहाँ 2 दिन तक मतलब हम लोग वहाँ एडमिट थे। उसके बाद 15 अगस्त 2020 में सुबह भोर में मेरा बेबी हुआ। तो जो वहाँ की जो डिलीवरी नर्सेस वगैरह होती थी, तो जब उन्होंने डिलीवरी किया तो वो लोग शॉक्ड हो गए देखकर। मुझे वहाँ, मतलब इतना मुझे पता था कि मेरा बेबी हो गया है, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मेरे बेबी का एक हाथ नहीं है। सब शॉक थे, सब मतलब आपस में बातें कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात कर रही हैं। तो मेरे बेबू को मतलब जब लेकर उसे बाहर लेकर गए, मतलब मेरे हस्बैंड को बुलाया गया कि आप अपने बच्चे को देख लीजिए कि आपका बेबी कैसा है। इन्होंने तो उसे सही से देखा भी नहीं, उसे वहीं मतलब इतने ही शॉक्ड हो गए कि ये वहाँ से चले गए। लेकिन मेरी सास थी साथ में, वो बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने मुझे बहुत ही साथ दिया कि बेटा कोई बात नहीं, हमारा जो है वही है। लेकिन फिर भी सब वहाँ पे जितने लोग थे, डॉक्टर्स, नर्स, सब ने हमसे ये पूछा कि क्या आपको बताया नहीं गया था जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था, या आपको किसी डॉक्टर ने बताया नहीं? तो हम लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया किसी ने। बट हुआ क्या है, मतलब मैंने पूछा भी कि हुआ क्या है मेरे बेबी को। तो मेरी मम्मी भी थी, तो उन्होंने इतना उससे कहा कि तुम्हारे लड़का हुआ है। मैंने कहा हाँ ठीक है, बट हुआ क्या है, सब इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? तो बताया कि आपके बच्चे का एक हाथ नहीं है। तो उस समय मतलब मैं खुद इतने शॉक में थी कि ये कैसे हो गया, क्या हुआ, कुछ समझ में ना रही। और ये भी नहीं थे साथ में, मेरी सास ने बताया कि ये वो रोता हुआ बाहर चला गया। मतलब ये इतने शॉक्ड हुए कि ये चले गए मुझे वहीं छोड़ कर ही। लेकिन मेरी सास मेरे साथ थी, उन्होंने बहुत ही वो किया, मतलब स्ट्रांगली मुझे बहुत सपोर्ट किया कि बेटा कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ में, हम हैं, वो भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग आए, घर पर आए, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि समाज में लोग कितनी बातें बनाते हैं हर चीज़ को लेकर। ये भी आए, मतलब सबने इनको बहुत समझाया उस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके बाद हम लोग उसी दिन ही डिलीवरी के 4-5 घंटे के बाद हम लोग घर पर वापस आए बेबी को लेकर। यहाँ भी सब लोग शॉक थे घर में कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
कम से कम हम लोग एक हफ्ते तक एकदम शॉक दे, ना किसी से कोई बात करना, ना कुछ नहीं। हम लोग सोचते रह गए कि हुआ क्या था, हमारा क्या हुआ है हम लोगों के साथ। फिर इन्होंने कहा कि जो भी हुआ है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। उन जो भी मेरे बच्चे के साथ जितने भी लोगों ने किया है, ये जो भी जैसा किया है, कि किसी ने कुछ बताया नहीं, आज जो भी है झेल रहा है मेरा बच्चा, मैं उन लोगों को किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। और हम लोग डॉक्टर के पास गए भी थे। उसके 1-1.5 हफ्ते बाद अपने बेबी को लेकर, जिन्होंने लेवल 2 की जांच की थी और जिन्होंने मेरी जो रूटीन डॉक्टर भी थी, तो उन लोगों से हम लोगों ने बात की। ये तो कहने लगी नहीं, रिपोर्ट तो सही था। तो फिर हम लोगों ये बच्चा क्या है कि आप लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने उनसे कहा भी कि पहले तो आप लोगों ने बोला कि 2 है, फिर आप बोले कि 1 है, फिर आप हमको अधूरा बच्चा दे रहे हैं। मतलब क्या, मतलब नौटंकी करवा रखी है आप लोगों ने हमारे साथ। ये भी बहुत गुस्सा हुए थे। जब हम लोग इन डॉक्टरों से मिलने गए, चारों लोगों से मिला, हम लोगों ने उनसे पूछा भी कि आखिर ये बताइए, आप लोगों ने रिपोर्ट में तो नॉर्मल बताया था, बच्चा भी फिट है, आप लोगों का बच्चा फिट है, स्वस्थ है, और तो आखिर ये हुआ कैसे? आपने जानबूझ के छिपाया होगा, ऐसी चीज़ होगी। क्योंकि ये PCPND रूल में है कि अगर आपको 19 से 22 हफ्तों के बीच में अगर ये चीज़ें, अगर बच्चे के अंदर कोई क्या नाम है, दिव्यांगता है, बच्चे का कोई अंग पूरा नहीं है, अगर मालूम हो जाता है, तो इस पर PCPNDT में रूल है कि आप बच्चे को एबॉर्ट कर सकते थे। क्योंकि अब आप लोग समझेंगे नहीं, जब से बच्चा पैदा हुआ शुरू में, तब से वो अभी कभी भी अपने माँ का दूध नहीं पी पाया, क्योंकि वो उसको दूध, हाँ, दूध खींचने की क्षमता उसकी बिल्कुल थी ही नहीं, नाक से सांस ले नहीं पाता था। आप उसके वीडियो में अक्सर देखते होंगे, उसकी नाक की साइज भी छोटी बड़ी है, सब कभी भी वो सांस ले नहीं पा। अब आज भी थोड़ी सी स्थिति अब सही हो गई है। शुरू में उसका ऑक्सीजन लेवल 72 to 80 रहता था। हम लोगों ने उसको एम्स में दिखाया, तो एम्स वालों ने कहा कि ये बच्चा जो है आपका मैच्योर नहीं है पूरा, ये आपका प्री मैच्योर है अभी। हम उसको लेके लखनऊ PGI गए, KGMU में भी हमने अपने बच्चे को दिखाया, क्योंकि वो जो भी दूध पीता था उस समय नाक से बाहर आ जाता था, दूध सारा नाक से बाहर आ जाता था, पी नहीं पाता था। उसका वेट, हम आपको बताया, पैदा हुआ 2 किलो का वेट था उसका। और अब उसके बाद हमने भी ठाना कि नहीं, अभी ऐसा नहीं, क्योंकि आगे से ऐसा ये लोग लापरवाही किसी के साथ ऐसा ना होने पाए, इसलिए हमने सबसे पहले शिकायत जो उस, चूँकि ये चारों हॉस्पिटल एक ही थाने के, 3 हॉस्पिटल जो शहर के हैं, एक ही थाने के अंतर्गत आते थे, कैंट थाना। हम और हमारी वाइफ ये हम लोग बच्चे को लेके शिकायत करने थाना कैंट पहुंचते हैं। तो कैंट के जो थाना प्रभारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसकी शिकायत हमसे नहीं, क्योंकि ये चूँकि मामला मेडिकल का है, हाँ, तो आप इसकी शिकायत सबसे पहले CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कीजिए, क्योंकि जब तक CMO साहब हमें अपनी रिपोर्ट में लिख के नहीं बताएंगे हाँ लापरवाही हुई है, तब तक हम कोई भी एक्शन ले नहीं पाएंगे इन समूह के। हम कहा ठीक है भाई। तो हम लोग CMO के वहाँ हम और हमारी वाइफ पहुँचे, तो CMO साहब ने कहा कि कहाँ, मतलब पहले तो उन्होंने हम लोग को टालना चाहा, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा हो नहीं सकता है, हाँ, उन्होंने मतलब CMO साहब उन सभी डॉक्टरों के बचाव में आ गए पहले तो। उसके बाद हम लोग काफ़ी दिन, लगभग लगातार, मैं तो हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं होता था मैं CMO कार्यालय नहीं जाता था। मैं हर दिन CMO कार्यालय जाता था साहब में। हमने सबको लिखित में बाई हैंड, मैंने DM साहब को, CMO साहब को, SSP साहब को, थाना कैंट को, सबको हमने लिखित में भी, हाँ, हमने सबको लिखित में भी सूचना दी थी कि साहब हमारी जांच करवाइए, और ये लापरवाही है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उसके बाद भी उसके बाद नहीं हुआ, एक महीने में लगातार CMO ऑफिस जाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बस हमसे कहा गया कि नहीं, क्या नाम है, मेडिकल टीम आएगी, जांच होगा, तो तब आपको रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है भैया, रोज़ जाते रहे। उसके बाद एक दिन वहीं जो है न्यूज़ वाले हैं, वो मतलब दैनिक जागरण के हैं, वो हमसे उन्हीं CMO के ऑफिस में मिल जाते हैं। वो हमसे सारी समस्याएं सुनते हैं, फिर वो CMO साहब, फिर वो अखबार में आता, प्रकाशित होता है। जब अखबार में आया, उसके बाद से CMO साहब को DM साहब ने
प्रेशर बनाया कि हाँ पर कि इस मामले की जांच कीजिए और क्या नाम है, और जो रिपोर्ट है उसकी एक प्रति हमें भी सौंपिए, है ना। मेडिकल टीम जो आती है तो उस मेडिकल टीम ने लगभग 1 महीने तक जांच किया। मतलब हम तब भी पूछते कि सर क्या हुआ, रिपोर्ट नहीं मिला हमें, रिपोर्ट तो तब सीएमओ ऑफिस से हमें एक ही रिप्लाई मिलता था, मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। अब आप तो मानेंगे नहीं, सीएमओ साहब ने कहा कि अभिषेक तुम्हें एक बात बताएं, राजीव गांधी जब पीएम थे उनकी जब मौत हुई थी ना, उनकी मौत की जांच 3.5 सालों में हुई थी, और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा एक छोटा सा जांच हम 3 हफ्ते में करवा दें। अब सोचिए ये एक सीएमओ का बात करने का लहजा था। ऐसे ही बोला था। हाँ उन्होंने ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। फिर सीएमओ साहब ने जब जब क्या नाम 1-1.5 महीने बाद हमने उनसे मिला, कहे नहीं होगा, मिल जाएगा। फिर हमारी वाइफ और हम बच्चे को लेकर सीएमओ ऑफिस पहुँचते हैं ठंड में। सोचिए उस समय शीतलहर बहुत जब था। हमने कहा साहब, हाँ हमने कहा साहब हमें आज तो रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज के लिए आपने कहा है, बार कहा इस दिन आना इस दिन आना। हम हर दिन जाते रहे, हर दिन जाते रहे। कोई ऐसा मतलब वो जब डेट दिए, अगले हफ्ते 14 को 20 को, ऐसे वो हमेशा डेट हमको मिलता रहता था। फिर एक जब 3-3.5 महीना हो गया तो हम सब परिवार, हम और ये हमारी वाइफ और बच्चा हमारा, हम तीनों लोग पहुँचे सीएमओ के वहाँ। साहब आज तो रिपोर्ट चाहिए, अगर आज रिपोर्ट नहीं मिलती है तो हम धरने पे यहीं आपके कार्यालय के सामने बैठेंगे, क्योंकि 3 महीने से आप लोग, क्योंकि और हाँ हमें कहीं से सूचना थी कि जांच कंप्लीट हो गई है और जांच में हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे। हाँ हमें रिपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि उन चारों डॉक्टरों का प्रेशर था और इनके ऊपर आईएमए का भी प्रेशर था। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये एक बहुत बड़ा जो है संगठन है, उनका भी प्रेशर था उनके ऊपर, इसलिए नहीं हमें रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। फाइनली जब हम लोग को सीएमओ साहब उस दिन शाम को लगभग 4-5 बजे ना, जब उन्होंने कहा कि हम यहीं बैठ जाएंगे, तब हमें 5 बजे हमें रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में उन चारों की लापरवाही साबित होती है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था उस रिपोर्ट में, सीएमओ साहब की उस रिपोर्ट में, हाँ कि फिर उसके बाद हम उसी दिन सेम डे हम रिपोर्ट लेके थाना कैंट आते हैं कि साहब अब तो हमारी एफआईआर फाइल हो जाए, क्योंकि अब तो सीएमओ की रिपोर्ट है। तो वहाँ से थाना इंचार्ज ने हमसे कहा कि नहीं ये हम आपके द्वारा रिपोर्ट लेवा नहीं मानेंगे ही नहीं, आप सीएमओ से चाहे एसएसपी साहब से, हाँ आप जो है फॉरवर्ड करवाइए तब होगा। थाने कैंट से कोई सुनवाई नहीं हुई, एसएसपी साहब से भी मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग 3 दिन लगातार आते जाते रहे। पास में ही वो मीडिया हाउस है एक, हम लोग वहाँ एक पीसी किए, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तब जब ये मामला अगले दिन पूरा मीडिया में वायरल हुआ, जाके इस पे शासन जो सारे बड़े अधिकारी संज्ञान लेते हैं। उसके बाद से 2-3 दिन बाद शायद एफआईआर इन चारों हॉस्पिटलों के अगेंस्ट एफआईआर होता है 417-420 में। लेकिन फिर भी एफआईआर ही होता है, लेकिन कुछ हाँ उसके बाद एफआईआर होने के बाद भी 15 दिन कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल सजनवा का सील हो जाता है, केवल एक हॉस्पिटल सजनवा वाला, इनका अल्ट्रासाउंड सेंटर सील किया जाता है बस बाकी कोई नहीं, बाकी सब लोग ऐसे चल रहे थे। उसके बाद हम लोग जब 15-20 दिन हो गया, मतलब कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी, तो उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग फिर से जो है डीएम ऑफिस पे जाते हैं, वहाँ मिलते हैं डीएम साहब कहते हैं मैं इस बच्चे के इलाज हेतु उसकी मैं पूरी जो व्यवस्था करवाता हूँ, आप अपने बच्चे का इलाज हाँ, और इस बच्चे के लिए जो भी होगा हम लोग शासन की ओर से कुछ न कुछ किया जाएगा। उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर भी 1 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होती इन चारों पे। फिर हम लोग डीएम साहब से मिलने पहुंचे, तो डीएम साहब से हम लोग 30 दिसंबर को जब गए थे, फिर हम लोग उनसे मिलने पहुंचे भी नहीं, हम लोग उनसे मिले और उनको एक वो सूचना दी कि साहब अब अगर अब इन सबों का जब तक सेंटर या अल्ट्रासाउंड या हॉस्पिटल जब तक सील नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और यहीं आपके कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि और कोई चारा हम लोग के पास नहीं था। अगर सोचिए उस समय आपसे क्या बताएं, हमें मंडलायुक्त जो उप मंडलायुक्त हैं यहाँ के उप कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया था। हम लोग पहुँचे भी थे। उन्होंने हमसे कहा कि ये बताओ अभिषेक, ये 420 का मामला कहाँ से बनता है? ये चारों डॉक्टर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ केस ही नहीं बनता कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, हमें बताओ। केस ही नहीं बनता। मंडलायुक्त एक आईएएस अधिकारी जो है हम लोग को अपने चेंबर में
चेंबर में बुला के समझा रहे हैं कि ये फर्जीवाड़े का मामला नहीं है और तुम अपना मामला वापस ले लो। हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया। तो उसके बाद हम लोग उनके ऑफिस से बाहर आ गए। सारे अधिकारी उन डॉक्टरों के ही पक्ष में थे, उनको ही वो लोग सेव करना चाहते थे बस, और कुछ इनको बचाना चाहते थे। उसके बाद जब हम लोग मिले उनसे, जब वो नहीं माने तो हम लोगों ने उनको एक एप्लीकेशन सौंप के कि साहब हम आमरण भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं और तब तक नहीं हम लोग हटेंगे जब तक इन चारों का हॉस्पिटल सील नहीं हो जाते हैं। तो हम लोग वहीं उनके चेंबर के सामने शीतलहर तक भयानक बैठ गए बच्चे को लेकर। तो जब रात होते थे सारे मीडिया वाले भी आ गए और रात में 7 बज रहे थे। हाँ, सारे मीडिया वाले आए, कई लोग और आए, ये सीओ साहब भी आए, फिर सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, अभिनव रंजन श्रीवास्तव जी आए। उन्होंने हमें समझाया कि तुम अभिषेक हमें 3 से 4 दिन का समय दे दो, सारे हॉस्पिटल सील हो जाएंगे और इन पे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब हम लोग वहाँ से हट गए। अगले दिन सुबह में चारों हॉस्पिटल सील हो जाते हैं। ये चार्जशीट लगी नहीं है, चार्जशीट अभी तक जो है कोर्ट में दायर नहीं किया गया है अभी भी पुलिस के द्वारा। और हमने आरटीआई से इन चारों हॉस्पिटलों का लाइसेंस भी मंगा रखा है। लाइसेंस में इन चारों का लाइसेंस बिल्कुल फेक है, फर्जी, उसमें भी काफ़ी फर्जीवाड़ा है। सारा मामला हमें आप लोग को इसलिए हम लोग बताया ताकि आप लोग भी अगर कभी अब आगे से जो भी ऐसी जांच वाच हो थोड़े अच्छे से करवाइए और आप लोग हमेशा सतर्क रहिएगा। बस इसलिए हम दोनों लोग ये मामले को आप लोग के सामने रखे हैं। धन्यवाद।